3 पार्ट 5। अब तक हमने देखा है 4 मेथड देखिए। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड माने प्रतिस्थापन विधि, गुजराती में हम बोलेंगे आदेशनी રીત। एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि, लोप की रीत। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि, चौकड़ी गुणाकार। ग्राफिकली मेथड ग्राफीय विधि, आलेखनी रीत। फ्रेंड्स, ये चारों रीत हमने अलग अलग वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। एग्ज़ाम में आपको 2 समीकरण दिए होंगे। वो 2 समीकरण में से आप 2 समीकरण में अगर कुछ नहीं कहा गया है तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं। सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड होती है, विलोपन विधि, लोप की रीत। आपको अगर जो इजी लगे वो आपको करना है। अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसा बताया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से माने वज्र गुणन विधि से ही करना है तो वही लेना है। तब हम अपनी मर्ज़ी से करोगे तो चाहे आंसर सही हो फिर भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिल सकते। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में लेनी है। ये 4 मेथड ख़त्म होने के बाद थियरी वाले सम्स आते हैं। पर फ्रेंड्स, अभी थियरी वाले सम्स मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये अगर आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो उसके बाद में हम लोग सीख लेंगे। तब तक यही सम्स एकदम अच्छी तरह से तैयार करने हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मेरे पास है, आज हम एक्सरसाइज स्वाध्याय 3.6 देख रहे हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। नीचे दिए हुए युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय reducing them to a pair of linear equation। अब सबसे पहले मेरे पास इस प्रकार से सम्स है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। और दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये हुआ हमारा समीकरण युग्म। सबसे पहले हमें इसमें से 1/x और 1/y माने 1/x 1/y उसको हमें पहले मान लेना है। वी गेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b मान लेना है।
हम ऐसा लिख सकते हैं कि माना कि 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, ऐसा समीकरण है। अब मैं ये 1/x की जगह पर मैं a लिखूंगा और 1/y की जगह पे b लिखूंगा। बाकी तो नीचे जो है वो लिखना है। इसके नीचे यहाँ पे 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है। अब आप देख सकते हो कि हमें एलसीएम निकालना है। a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2/1। यहाँ 2 के नीचे यहाँ 2 के नीचे 3 आएगा, 3 के नीचे 2 और 1 के नीचे 6। एलसीएम निकलेगा 6, माने 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। अब यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 गुणा a माने 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 2 जा 12। दोनों के हर में 6 6 आता है तो वो निकल जाएगा। अब उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी हम 1/x है, 1/x और 1/y इसकी जगह पे a और b लेंगे। माने यहाँ पे हुआ a/3 और b/2। यहाँ पे a और 2 का गुणा करना है, यहाँ पे b और 3 का गुणा करना है। तो हमारे इक्वेशन मिलेगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। नीचे दोनों तरफ 6 6 है तो वो कट जाएगा। तो अब हमारे पास हमें 2 इक्वेशन मिले। जो इस प्रकार है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। अब मैं विलोपन विधि माने एलिमिनेशन मेथड लोप की रीत से ये सम्स कंप्लीट करूँगा। मेरे पास जो ऊपर 2 इक्वेशन मिले वो 2 इक्वेशन को मैं पहले नीचे लिख लेता हूँ कि 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे दोनों में से मैं कोई भी एक नंबर को क्रॉस कर सकता हूँ। मुझे उसका लोप करना है। आपको जो ठीक लगे वो उसका लोप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगा। मुझे a का लोप करना है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पूरे नंबर को, पूरे इक्वेशन को हमें, पूरे समीकरण को हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। माने अब मेरा नया समीकरण कौन सा मिलेगा? 3a 2 जा 6a, 2b 2 जा 4b, 12 2 जा 24। इसी प्रकार से 2a 3 जा 6, 3b 3 जा 9b और 13 2 जा 13 3 जा 39।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ मुझे समीकरण मिल गया है। यहाँ पे 6 सेम है, तो तुरंत यहाँ पे साइन चेंज कर दो। प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है तो हम माइनस करेंगे। अब आप देख सकते हो कि मैंने इसका लोप किया, विलोपन किया, एलिमिनेट किया, तो यहाँ पे प्लस और माइनस, 4b -9b तो -5b, यहाँ पे -15, b इज इक्वल टू -15 अपॉन -5, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे मुझे b की कीमत मिल गई। फिर मैं लिखूँगा सब्सटीट्यूटिंग b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, माने समीकरण 1 में b की कीमत में रखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 है 3a + 2b इज इक्वल टू 12। यहाँ पे b बराबर मेरे पास 3 है, तो 3 2 ज़ा 6, 3a + 6 इज इक्वल टू 12, 3a इज इक्वल टू 12 - 6, 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो a इज इक्वल टू मुझे मिलता है 2। अब फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें कहीं पे भी a और b नहीं है और हमें फाइंड करना है x और y। तो हमने यहाँ पे लिया था 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। यहाँ पे आप जो देख सकते हो 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। a की कीमत 2 आती है, तो a की जगह पे 2, और b इज इक्वल टू 3, तो b की जगह पे मैं 3 लिखूँगा। अब यहाँ पे मैं 2 के नीचे 1 लिख लूँगा, यहाँ 3/1 कर दूँगा। फिर ये नंबर को मैं उल्टाऊँगा तो ये भी मेरा उलट जाएगा, माने 1/x है तो x लिखूँगा और 2/1 है तो मैं लिखूँगा 1/2। इसी प्रकार से 1/y इज इक्वल टू b, 1/y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1/3। Thus the solution of the given pair of linear equation is x y is equal to 1/2 and 1/3। आप देख सकते हो ये सम्स बहुत ही आसान था। आप कितने मज़े से करते हो उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। देखते हैं आगे। नेक्स्ट सम्स देखते हैं। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। सबसे पहले मेरे पास और दूसरा इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। यहाँ पे भी मैं वही मेथड से करूँगा, 1/√x इज इक्वल टू मैं a लूँगा
1/√y इज इक्वल टू बी लूँगा। अब मैं करूँगा 2a प्लस 3b बराबर 2, फॉर a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे मुझे b को निकालना है, b को एलिमिनेट करना है, b का विलोपन करना है, तो b इक्वल होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तो जो मेरा पहला इक्वेशन है, पहला समीकरण है, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और दूसरा इक्वेशन है उसे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर 1 से मल्टीप्लाई न करो तो भी चलेगा। मैं लिख रहा हूँ 3 2 6a प्लस 3 3 9b इज इक्वल टू 3 2 6। उसी प्रकार से 2a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। यहाँ पे समीकरण मैंने लिख लिए हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9b है, यहाँ पे भी 9b है, प्लस और माइनस कट गया, तो हमारे पास रहेगा 6a प्लस 4a इज इक्वल टू 10a एंड 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5/10, a इज इक्वल टू 1/2। समीकरण 1 में a की कीमत रखने पर अभी जो a की कीमत मुझे मिली है, मैं समीकरण में लिखूंगा तो ही मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। चाहे आपके पेज खराब क्यों ना हो, पर आपको करना ही है। अगर आप जितनी 2-3 बार करोगे प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने एक समीकरण लिया है, दोनों में से 2a प्लस 3b बराबर 2। a की कीमत मुझे मिल गई है 1/2 इंटू 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 3b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी मुझे यही चीज़ मांगी है कि सवाल में मुझे दिया है x और y और मेरा आंसर आता है a और b, तो वो नहीं चलेगा, मुझे उसको x और y में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ मान लिया था कि 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y इज इक्वल टू b। मैंने यहाँ लिखा है 1/√x इज इक्वल टू a, फिर दोनों को उल्टाऊंगा, मैं इसको भी उल्टा कर दूंगा और इसको भी उल्टा कर दूंगा, माने मेरा हुआ √x इज इक्वल टू 2। अब वर्गमूल हटा देंगे तो सामने वाले जो ग्रुप है उसमें वर्ग हो जाता है, माने यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ से वर्गमूल निकल जाएगा, तो 2 2 4 होगा। 1/√y इज इक्वल टू b, तो सबसे पहले मैं उल्टाऊंगा दोनों को, या फिर b की जो कीमत मेरे पास है 1/3 वो मैं लिखूंगा। अब उल्टाऊंगा, माने हो गया वर्गमूल y बटे 1 और 3/1, माने वर्गमूल y इज इक्वल टू 3। वर्गमूल को निकालना है तो सामने वाले को वर्गमूल में डालना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू 3 का वर्ग, तो 3 3 9 होगा। ये आपका समीकरण का हल हुआ।